हेलो एवरीवन, वेलकम टू EDU मानसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 7। इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 to 6 करा दी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, वो था अमेंडेड। ठीक है, इसी तरीके से है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। ठीक है, किसी चीज़ को चेंज करके उसमें ऐड करना या फिर कुछ एडिशन करना अलग से। इसके बाद आ जाता है आपका एम्यूनिटी। एम्यूनिटी का मतलब होता है सुख सुविधा। इसके बाद आता है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण, या फिर इसको कहते हैं मित्रतापूर्ण। इसके बाद आ जाता है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है सामूहिक रूप से सभी को क्षमा करना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एनालिस्ट। एनालिस्ट का मतलब होता है विश्लेषक, यानी जो भी इंसान विश्लेषण करता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण हो या फिर किसी कैलकुलेशन का विश्लेषण हो, कुछ भी मतलब जिसका कोई ना कोई तर्क निकाले, वो होता है एनालिस्ट। इसके बाद आ जाता है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, और एक होता है आतंकवादी। ठीक है, वही जो राज्य की शांति को भंग करता है उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। आतंकवादी भी बोला जाता है। अनार्की शब्द जो है इसी से ही यहीं से बना है अनार्किस्ट। अनार्की का मतलब होता है अराजकता। ठीक, इसके बाद आता है एनिमेटेड सस्पेंशन। इसका मतलब होता है सक्रिय निलंबन, मतलब तेजी से किसी भी चीज़ को निलंबित किया जाए उसको कहते हैं एनिमेटेड सस्पेंशन। एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है संलग्न करना या राज्य में मिला लेना। एनेक्स का जो मेनली यूज़ होता है वो राज्य में मिला लेना, किसी वस्तु को अपने अंदर मिला लेना या फिर हड़प लेना। ठीक, इस तरीके से इस्तेमाल होता है एनेक्स। एनेक्सेशन का मतलब भी वही है, समामेलन या राज्य में मिला लेना। इसके बाद आता है एनेक्सी। एनेक्सी का मतलब होता है उपभवन। ठीक है, और इसे एनेक्सी भी बोला जाता है। इसके बाद आ जाता है सौध। सौध भी बोला जाता है इसको। इसके बाद आता है एनेक्स्ड टेरिटरी। ये इसी से ही बना है, एनेक्स से। एनेक्स्ड टेरिटरी का मतलब है समामेलित भूभाग, यानी कि ऐसे भूभाग जिसको मिलाया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है एनेक्जर। एनेक्जर का मतलब होता है संलग्नक, सबको पता ही है ये तो। सिंपल है। अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब होता है ऐलान करना, घोषणा करना। इसके बाद आता है आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एनुअल का मतलब वार्षिक, मेंटेनेंस का मतलब है रख रखाव। ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संविदा होता है। इसके बाद आता है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है वार्षिक रिपोर्ट। ठीक, जैसे कि हमारा एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है साल में, इसी तरीके से यह है एनुअल रिपोर्ट। फाइनेंशियल को बोला जाता है वित्तीय, यानी कि वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट। इसके बाद आ जाता है आपका एनोमली। एनोमली का मतलब होता है असंगति। ठीक है, एनोनिमस कंप्लेंट, यानी कि गुमनाम शिकायत, यानी कि अनाम शिकायत, या मतलब जो भी कंप्लेंट दर्ज करता है अगर वो अपना नाम नहीं बताता है तो उसको बोला जाता है एनोनिमस कंप्लेंट। इसके बाद आता है एंटी चैम्बर। एंटी चैम्बर का मतलब होता है उपकक्ष। एक आता है आपका मेन चैम्बर, दूसरा होता है एंटी चैम्बर। ठीक है, इसके बाद आता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगा लेना। ठीक है,
पूर्वानुमान कहा जाता है जिसे, या प्रत्याशा भी बोला जाता है। इसके बाद आता है एंटी नेशनल एक्टिविटी, यानी कि राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियों को बोला जाता है एंटी नेशनल, और इसी को ही बोला जाता है एंटी नेशनलिज्म, ठीक, या राष्ट्रवाद का विरोध, एंटी नेशनलिज्म। इसके बाद आता है एनीवेयर इन इंडिया, मतलब भारत में कहीं भी। एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है बिल्कुल शीर्ष पर, ठीक। अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना, जैसे कि आई अपोलोजाइज, यानी कि मैं क्षमा मांगती हूँ, ठीक। इसके बाद आता है अपील, अपील का तो सिंपल मतलब है अपील करना। इसके बाद आता है अपीजमेंट, अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण, जैसे बोला जाता है ना तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो उसी तरीके से अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इसको रिवाइज करना। थैंक यू सो मच।